नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, समय बार-बार नहीं आता है। ये वक़्त है जब सभी चीज़ें शांत पड़ी हैं तो प्रिपरेशन को मजबूत रखने का। एग्ज़ाम का नोटिस जब आएगा तो उस समय चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए कि हाँ, मुझे कुछ तो टीजीटी सोशल साइंस की परीक्षा के लिए अति इम्पोर्टेंट विश्व इतिहास ये पोर्शन से ये नया लेक्चर आप लोगों के आगे है। इसके अंतर्गत आप अगर इस सीरीज को करते हैं तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपको सीधे-सीधे प्रश्न आते हुए दिख रहे हैं। इसका जो लेवल है मैंने स्ट्रिक्टली टीजीटी के लेवल पे ही रखा हुआ है और ये बहुत स्पेसिफिक है। यहाँ से परीक्षा में सीधे प्रश्न आपको देखते हुए मिलेंगे। इसमें एनसीईआरटी का एक-एक पेज आपका कवर हो रहा है और कुछ ऐसे प्रश्न शायद आपको देखने को मिलेंगे कि लगेगा ये तो पेपर में पूछा ही गया था। अगर आपको पास्ट का अनुभव रहा हो तो चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं और पिछली बार जो क्वेश्चन छोड़े थे उससे थोड़े से बेहतर क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे सामने ही है। जल्दी से हम लोग आज 20 से 30 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे और चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट टीचर जो एम विद राकेश का ही एक समूह है। टीचिंग संबंधित सभी जो हमारे लेक्चर हैं वो यहीं आपको मिलते हैं, इसलिए इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। केवीएस एनवीएस से लेके उत्तर प्रदेश का जो सुपर टीजीटी पीजीटी एसएसबी जो परीक्षाएं हैं उसके लिए अति इंपॉर्टेंट है और यही हमारा जेनर है। अब इस बार हम रीट के लिए भी आगे सोचेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होना चाहिए, है ना? इसकी वकालत किसने की? क्वेश्चन को पलट के किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति एक वोट का प्रिंसिपल किसने दिया था, है ना? ये इक्वालिटी के ऊपर बात किसने की थी, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात किसने की थी, बहुत सारी बातों की चीजें आएंगी। तो आपको कुछ थिंकर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। इसमें रूसो का जो नाम है वो कि राजनीतिक समानता की बात करते थे, ठीक है। उनका एक कंटेंट था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने एक बात की थी ना कि एक हर एक सदस्य के पास एक वोट होना चाहिए। ये आज के कंटेक्स्ट में आपको बहुत नॉर्मल सी बात लगती होगी, लेकिन ये बात उस समय की है जब लोगों के पास, हर व्यक्ति के पास वोट के राइट नहीं थे। और फ्रांस में अगर आप देखेंगे तो जो अलग अलग कैटेगरीज थी, मोनार्की में तो लगभग वोट राइट थे ही नहीं। जहाँ सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जैसी बातें भी थी, जहाँ स्टेट जनरल जैसी बातें भी थी, वहाँ पे भी सबके पास राइट नहीं थे। या तो जो बहुत टैक्स देते थे उनके पास था, या जो टैक्स नहीं देते थे उनके पास नहीं था, ना, या कुछ एलाइट्स के पास था। तो ये कई सारी चीज़ें थी। तो उस समय में ये विजनरी बात कही गई थी कि सबके पास एक वोट का राइट होना चाहिए बराबर का। इससे क्या पॉलिटिकल इक्वलिटी डेवलप होती है। तो रूसो पे आंसर हमारा चिपकना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, निर्वाह संकट मतलब जीवन जीवन, निर्वाह मतलब किसी प्रकार लाइवलीहुड का क्राइसिस कब आता है ना? लाइवलीहुड या बिल्कुल जीने पे संकट कब हो जाता है? ए, फसल खराब हो जाने से, अनाज की कमी हो जाने पर, या खाने के सामान महंगे हो जाने पर, इससे जो गरीब है वो रोटी नहीं खरीद सकते। तीसरा, कमजोर शरीर, बीमारियां, मौतों आदि की ओर ले जाना, मतलब स्वास्थ्य खराब हो जाना, है ना? और भोजन संबंधी दंगे। और आंसर है डी। आप कहोगे सर ये कौन सा टॉपिक है? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही टॉपिक है, बिकॉज ये बहुत बड़ा कारण था उस समय के फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर। पावरोटी को लेकर भी संघर्ष हुआ है उस समय, ठीक। तो ये बच्चे, इसमें हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, डी फॉर दिल्ली। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे चलते हैं तो बोलेंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है कि स्टेट जनरल तीसरा स्टेट में कौन सम्मिलित था? अब ये स्टेट से भी पहले समझ लो कि ब्रिटेन में, सॉरी, फ्रांस में एक लेजिस्लेटिव थी, मतलब एक विधानसभा टाइप की जगह थी जो राजा एक तरह से सलाह देती थी। वो 3 कैटेगरीज में बटी हुई थी ना। तो वो पूरी उसको स्टेट जनरल का नाम कहा जाता था, जिसमें पादरी, नोबल्स और जो नॉर्मली व्यवसायी वर्ग होता था, है ना। उसमें जो तीसरा स्टेट था वो सबसे निचले स्तर माना जाता था और उसके सदस्य होते थे कुछ व्यवसायी और कृषक वर्ग खास तौर से। अब बोल रहे हैं कि तीसरे स्टेट में कौन कौन शामिल था? गरीब, नौकर और छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, किसान और कारीगर, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, वकील आदि। सभी लोग थे, ध्यान देना इस चीज को। बहुत से लोग ए मार के निकल जाएंगे, इतना भी इमोशनल आपको नहीं होना है, बहुत कॉम्प्लेक्स हायरार्की थी वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय सम्मेलन में लिया गया? अब सम्मेलन का जिक्र मतलब जो नेशनल असेंबली से जस्ट पहले वाली बैठक जो बुलाई की थी ना, उसमें उसकी बात करें। जस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन अपनी स्टार्टिंग के पॉइंट बताओ, उस समय की बात। उस समय कौन सा निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए, फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया गया। ऑप्शन बी, राजशाही को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन सी, सभी पुरुषों और महिलाओं को 21 वर्ष से ऊपर को मतदान का अधिकार मिला। या फ्रांस को
एक गणतंत्र घोषित किया गया, क्या इसके लिए बोलेंगे आप? फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। ठीक है, डी ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये फिर से क्वेश्चन घूम के आ गया। तीसरा स्टेट केवल गरीबों से बना था, ये गलत है, यही आंसर गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन मतलब वो कंप्लीटली गरीबों से, एक मिनट ऑफ कर। कई बार जब हम फ़ोन को ना ऑन रख देते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम बनी जाती है। ठीक है, तो पांचवें का ये हमारा जो ए हो गया करेक्ट हो गया। तीसरा स्टेट गरीबों के साथ साथ व्यवसायी और कुछ सर्विस क्लास से भी जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिवरस क्या था? इसको कई जगह ना लिब्रे भी बोलते हैं हम लोग, ये बेसिकली करेंसी थी बच्चे। लिवरस या लिब्रे भी बोलते हैं कई जगह ना, या लिब्रे भी बोलते हैं, ऐसे भी, तो सारी एक ही चीज़ है। ये बेसिकली फ्रांस की मुद्रा की इकाई थी, है ना। चर्च द्वारा भुगतान लगाया जाता था, सीधे कर भुगतान किया जाना सब। ये ऑप्शन है फ्रांस में मुद्रा की इकाई। ठीक। प्रशिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में सेना ने कौन सा देशभक्ति गीत गाया था? प्रशिया, जो आज आप जर्मनी का समझते हैं ना, उसको वो हिस्सा। रशिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में सेना ने कौन सा देशभक्ति गीत गाया था? यहाँ सेना से किसकी सेना की बात हो रही है, मुझे प्लीज बताइए। वो देशभक्ति गीत गाया था कवि रोजेट के द्वारा लिखा हुआ मर्सिलाइज अल आइल, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में अक्सर होने वाला निर्वाह संकट क्या था? निर्वाह संकट फिर के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन हमने वो लिए हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में, उच्च स्तर की परीक्षाओं में पूछे गए, इसलिए कई सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, क्योंकि हमें हर कोई मैं हम कोई टॉपिक छोड़ना नहीं चाहते, तो कई बार क्या हो रहा है कि कुछ क्वेश्चन जो सेगमेंट बदल के आए हैं, मैं वो भी सामने ला रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछा जा रहा है। तो फ्रांस में अक्सर होने वाला निर्वाह संकट मैंने बता दिया था किस किस तरीके का था। वहाँ पे अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो गई थी, खाने का संकट खड़ा हो गया था, अकाल पड़ने जैसी समस्याएं हो गई थी, उस सिचुएशन में बुनियादी खतरे में डालने वाली एक चरम स्थिति आजीविका का साधन, खाद्यान्न किस में सब्सिडी, खाद्यान्न का सबसे बड़े पैमाने पर उत्पादन, इसमें सबसे अच्छा आंसर जो है वो ए है। ठीक है, ए ऑप्शन, मतलब जो बेसिक चीज़ों को मिलने की जो चीज़ें थी वो भी खतरे में पड़ जाएं। आठवां नौवां क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि उस कर का क्या नाम था जो तीसरी संपत्ति द्वारा या जो तीसरे वर्ग के लोग थे जो देते थे, उस संपत्ति को ट से याद रखना, टेल्ले या टेल्ले, अलग इसके ना नाम में थोड़ा, तो फ्रेंच लैंग्वेज की भी प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग होता है, तो कई किताबों में चीज़ें अलग अलग दे रखी हैं, तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है थर्ड स्टेट क्या है? थर्ड स्टेट क्या है नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? थर्ड स्टेट नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? मिराबियो एराइस, अब्बेसियस, रूसो या मॉन्टेस्क्यू? ये आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूँ, थर्ड में आंसर में क्या होगा, रूसो होंगे या मॉन्टेस्क्यू होंगे, बताइएगा मुझे। एक गिलोटिन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, गिलोटिन क्या था? गिलोटिन बेसिकली ना सजा देने के लिए एक प्रकार का एक वेपनाइज टूल था ना, जिसपे कि व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था। इसको अगर आप देखें तो एक ऐसा उपकरण था, है ना, जिसमें दो डंडे और एक बड़ा ब्लेड होता था, जिसपे व्यक्ति का सिर काटा जाता था। ठीक। नेक्स्ट है पुरानी व्यवस्था। पुरानी व्यवस्था शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसके बारे में करने के लिए किया जाता था? देखिए फ्रांस की राजनीति में 1789 का जो काल था ना, बड़ा इंपॉर्टेंट था। 1791 में नया संविधान बना वहाँ पे, तो 1789 से पहले की जो व्यवस्था थी, 1789 से पहले की जो व्यवस्था थी, उसको ओल्ड सिस्टम बोला जाता था, पुरानी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। तो इसमें जो भी हो, 1789 से पहले की फ्रांस का समाज और संस्थाएं थी। और मैं स्टेट जनरल क्या था? जैसे मैंने बताया, एक राजनीतिक संस्था थी, जैसे लेजिस्लेचर होता ना, जैसे जैसे ब्रिटेन में संसद थी, है ना, वैसे ही फ्रांस में स्टेट जनरल था। नेक्स्ट, लुई 16 ने नए करों के प्रस्ताव पारित करने के लिए स्टेट जनरल सभा की बैठक कब बुलाई थी? 5 मई 1789 को, 5 मई 1789। ठीक है, डन। नेक्स्ट, पुरानी कर व्यवस्था का प्रयोग आमतौर पर वर्णन करने के लिए किया जाता था, वही 1789 से पहले की व्यवस्था। स्टेट जनरल की बैठक में थर्ड स्टेट के सदस्यों ने किसकी मांग की? हाँ, अब जो बैठक हुई थी जिसमें कल इशू हुआ था, उसमें क्या मांग की गई? तीनों संप्रदायों में एक होना चाहिए, पूरी तरह वोट करें, तीनों में से प्रत्येक सदस्य को वोट होना, मतलब सारी बात ये थी कि वोटिंग राइट के ऊपर बात थी, तो उपरोक्त सारे आप कर लो,
है ना, ये ज़्यादा सेफ आंसर है, डी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है। मेनली इक्वलिटी की बात की गई थी, है ना। जो थर्ड स्टेट था, जो व्यवसायी समूह था, उसको बिल्कुल भी एक तरह से शासन में उसकी कोई कोई महत्ता नहीं थी, सारी लड़ाई वहीं से थी और कर वही भरते थे बेचारे। चलिए, इनमें से कौन सा प्रावधान 4 अगस्त 1789 की रात को विधानसभा द्वारा पारित किया गया था? ए, दायित्वों की सामंती व्यवस्था का उन्मूलन। बी, पादरी वर्ग को अपने विशेषाधिकार छोड़ने पड़े। दशमांश समाप्त कर दिए गए। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन, सारी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऐसे प्रश्न तो आसान बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जून को तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि वर्सिल्स के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए थे ना। जी हाँ, बिल्कुल। वहां पर क्या बात हुई, वहां मतलब क्या कुछ अपील की गई, किस चीज के लिए बैठक वो इकट्ठी हुई थी? भूख हड़ताल के लिए, फ्रांस के लिए एक संविधान का निर्माण मसौदा तैयार करना और राजा की शक्ति सीमित करना। जी बिल्कुल, यही आंसर होगा। एक नए संविधान की स्थापना और राजा की जो शक्तियां थी उसको छोटा कर देना, कम कर देना। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन से लोग वोट देने के हकदार थे? ये उसी समय की बात हो रही है। उस समय 1791 में जो संविधान बना उसमें घोषणा की गई कि जो 25 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो वोट कर सकेंगे, प्लस जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर का टैक्स भर रहे हैं वो भी वोट कर सकेंगे। तो जो हमारा ए और सी, 25 वर्ष वाला और 3 दिन के बराबर टैक्स वाला, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है। नए वोटिंग राइट्स, उस समय भी देखो नए संविधान में भी सबको इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। आप समझ सकते थे चीज़ें कितनी गहरी थी। ठीक है, तो मुझे लगता है ये 19 ही क्वेश्चन है। लगभग हम लोग 19-20 क्वेश्चन देखे हैं और हमारे क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, कैसा लगा सेशन मुझे बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर जरूर लाइक करके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, PDF वहीं मिल जाएगी आपको, और अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा जो एग्ज़ाम के